Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to Life of Indian Mom in Singapore. I hope you all are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। ये इसी रमज़ान में आखिरी जुम्मे का दावत वीडियो है, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले चना चाट बना रही हूँ और उसके लिए सबसे पहले मैंने करीब 200 ग्राम ये जो काले चने होते हैं वो लिए हैं और उसे रात भर पानी में भिगो दिया और उसे अब अच्छे से धोकर कुकर में डाल दिया है विसल लगाने के लिए। इफ्तारी में चना चाट खाए हुए बहुत टाइम हो गया था, तो हमने सोचा चलो ये बनाते हैं। तो यहाँ मैं यूजुअली जैसे बनाती हूँ उसे थोड़ा सा हटके बना रही हूँ। अब यहाँ मैंने कुछ गरम मसाला लिया है, जैसे कि एक तेज़पत्ता है, 2-3 इलायची है, 2-3 काली मिर्चें हैं और एक छोटा सा सिनेमन स्टिक है। इन सबको हम इस काले चने और पानी में डाल देंगे। और यहाँ मैं नमक भी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसको सिर्फ ये जो खड़े मसाले हैं इसको डाल के और फिर इसे कुकर बंद करके इसे विसल लगाने के लिए रख देंगे जब तक कि चना गल नहीं जाता है। करीब 5 से 6 विसल आने तक का वेट करते हैं। तो अब मैं एक सेपरेट बाउल में मसाले ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून के करीब में टर्मरिक या हल्दी पाउडर। तो अब मैं इसमें ऐड किया है 1½ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और इसी के साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1½ टीस्पून के करीब में रेड चिली पाउडर और साथ में अगर आपके पास में कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है करीब 1½ टीस्पून नमक और फिर इसको गर्म पानी के साथ में मिक्स कर दिया है। जितना कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, उतना गर्म पानी मैंने डाल के इसको सेपरेटली अलग रख दिया है। यहाँ मैंने देखा कि जितनी देर मसाला फूलता है उतने में मैं साइड में खीर भी चढ़ा लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक वॉक लिया है या कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने करीब 1 लीटर मिल्क डाला है, दूध डाला है और उसके बाद में फिर मैंने इसको थोड़ा सा चलाया है। और यहाँ मैंने करीब 1/4 कप बासमती राइस लिया था, जिसको मैंने एक बाउल में डालकर 2-3 बार वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद में उसमें सेपरेटली पानी डाल के रख दिया है और इसके साथ में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब में एवरीडे का जो भी मिल्क पाउडर है वो ऐड किया है और दूध के अंदर। और इसके साथ ही मैंने 2 पिंच के बराबर करीब थोड़ा सा सैफरन थ्रेड डाला है। इससे खुशबू और इसका जो टेस्ट है वो खीर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं हमेशा डालती हूँ। और इसी के साथ ही मैंने 3 से 4 इलायची कूट के और फिर इसका पाउडर जो है वो डाल दिया है। साथ ही ये जो राइस भिगोए थे ये भी डाल दिए हैं और इसे अच्छे से हिलाएंगे। और यहाँ साथ साथ कुकर की विसल भी आ रही है, चने बॉईल हो रहे हैं अच्छे से और फिर हम साथ में खीर को भी मैं चला रही हूँ। तो इसको बस चावल डालने के बाद में अब बहुत देर तक बॉईल करना होता है जब तक कि ये जो राइस हमने डाला है ये अच्छे से गल नहीं जाए। खीर का बहुत ही सिंपल होती है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है इसके अंदर करने लायक। तो यहाँ मैंने साथ में नट्स लिए हैं, कोई भी पिस्ता, बादाम, काजू जो भी हैं वो मैंने ले लिए। इसको अच्छे से बारीक काट लिया और मैं इसमें कुछ नट्स जो हैं वो खीर में डाल देती हूँ। काफ़ी देर तक मैंने इस खीर को चलाया था और इसका देखिए रिड्यूस भी हो गई है, थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें जो नट्स हैं वो डाल दिए हैं और इसी के साथ मैंने 3/4 कप के करीब में शक्कर डाला है इस खीर के अंदर। अब ये ऑलमोस्ट बन गई है, लास्ट स्टेज पर ही हम शक्कर डालते हैं और फिर करीब 1 या 2 मिनट के लिए और इसको चलाते हैं। तो इस ट्रिक से बहुत अच्छी सी खीर बनती है। हमेशा जितना हो सके पहले अच्छे से उसको गाढ़ा होने दीजिए खीर को और फिर लास्ट में शक्कर डालिए और शक्कर डालने के बाद में फिर बस 1 या 2 मिनट में चलाती हूँ, उसको स्टिर करती हूँ और फिर बंद कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने ½ टीस्पून के करीब में केवड़ा वाटर जो होता है वो भी ऐड किया है। इससे खुशबू अच्छी आती है खीर में और माशाल्लाह से खीर बन के तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी है। तो चलिए चना चाट रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमारे चने जो है वो बॉईल हो चुके हैं और इसके बाद में मैंने इसका जो पानी है वो
1 कप के करीब पानी बचा लिया था, जो चने भूनेंगे तब हम ऐड करेंगे। कढ़ाई ली है और उसमें डाला है करीब 2 टेबलस्पून, बड़ा टेबलस्पून के करीब में ऑयल डाला है। और ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें मैंने हींग डाला है और थोड़ा सा हींग डाल के, और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब में ज़ीरा डाला था जो कि क्रैकल हो गया। वीडियो क्लिप नहीं है, सॉरी अबाउट दैट। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और फिर इसको अच्छे से चलाएंगे जब तक कि इसकी रॉ स्मेल जो है वो जिंजर गार्लिक की वो ख़त्म नहीं हो जाए। और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट के लिए हम इसमें सिर्फ क्रश्ड किया हुआ जो अदरक होता है वो ही डाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दोनों ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और साथ में अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून अजवाइन जो होता है वो डाल रही हूँ। और जैसे ही ये डालती हूँ उसके बाद में मैंने ये सारा जो हमारा पेस्ट बनाया था पानी के अंदर भिगो के रखा था, जो सारे मसाले थे वो सब इसमें डाल देती हूँ और फिर इसको अच्छे से भूनते हैं टिल द ऑयल सेपरेट्स। तो जैसे ही ये ऑयल जो है वो अलग होने लगता है, इसका मतलब मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन गए हैं। मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में, तो अच्छे से जब तक मसाले नहीं भूनते तब तक। और 1 टीस्पून स्टोर बॉट चना मसाला पाउडर डाला है इसके अंदर और इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। साथ ही मैंने ये जो बॉयल चने थे, अब इसमें जब मसाला भुन गया तो ये चने जो हैं वो डाल दिए। एक्स्ट्रा थिंग्स जो भी रॉ हैं जैसे कि तेज़पत्ता, और अगर सिनेमन स्टिक ज़्यादा है दिख रही है और नहीं पसंद करते हैं आप तो हटा सकते हैं, मैंने इसको हटा दिया था। और फिर इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको भूना था। और फिर मैंने इसके अंदर ये जो वाटर है ये डाला है, 1 कप के करीब जो वाटर था वो ही डाल दिया है इसके अंदर। ज़्यादा वाटर नहीं डालना है क्योंकि इसको सूखा चना चाट बना रहे हैं, सूखा मसाला बनाएंगे हम। और 1 टीस्पून के करीब में चाट मसाला पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून के करीब में मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाला था। और बस इस तरह से ये भूनते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया था, धीमे आंच पे अब मैं रख के इसको और भून रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। और मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक ढक के पकाया था ताकि अच्छे से इसके मसाले जो है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए, अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। और पानी कम ही डालना है क्योंकि हम सूखा चना बना, और बस जब तक इसका पानी जो है वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और यहाँ थोड़ी देर में पानी पूरी तरह से सूख गया था इन चने में से, और फिर मैंने इसको रख दिया था अलग से ठंडा होने के लिए। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, जो कि बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट होता है। इसके लिए मैंने एक वाइट पॉट में यानी भगोने में बहुत सारा पानी डाला है और बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। साथ में 1 टेबलस्पून के करीब में ऑयल डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल होने देंगे। और उसके बाद में हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर, तो मैंने यहाँ पर पास्ता करीब 400 ग्राम्स के अराउंड डाला है। और मैंने ये वाला फुसली वाला पास्ता जो है बच्चों को पसंद आता है तो ये डाला है। कोई भी तरह का किसी भी शेप का डाल सकते हैं। और इसके बाद में इसको जस्ट पूरा तरीके से ये बॉईल हो जाता है तब तक हम इसको पानी में चढ़ाए रखते हैं और बीच बीच में स्टर करते रहते हैं ताकि ये नीचे लगे नहीं। और ये जैसे ही अच्छे से पूरी तरह से डन हो जाता है पास्ता तो हम इसको छान लेते हैं और इसको सेपरेटली अलग रख देते हैं। और यहाँ मैंने करीब 1 प्याज लिया है और 4 से 5 ये लहसुन के जो गार्लिक के पॉट्स हैं ये लिए हैं और इसको मैंने चॉपर की हेल्प से इसको चॉप कर दिया है। और यहाँ एक वाइट पॉट लिया है और या कढ़ाई जिसे कह लें, और इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। और इसी के साथ मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे और इसको भी मैंने चॉपर की हेल्प से चॉप कर दिया था। और यहाँ जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैंने इसके अंदर ये लहसुन और जो प्याज का चॉपर से चॉप किया हुआ था वो डाल दिया है इसमें। और यहाँ पर जैसे ही ये स्लाइटली सा कलर चेंज करता है प्याज और लहसुन, तो मैंने इसके अंदर जो टमाटो का 2 या 3 टमाटर जो चॉप किए हुए थे वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिए हैं। और बस अब इसको अच्छे से एक बार स्टर करेंगे। और 1-2 मिनट स्टर करने के बाद में मैंने करीब 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है, 1 टीस्पून के करीब में मिर्ची डाली है और नमक डाला है 1.5 टीस्पून, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और इसको फिर अच्छे से स्टर करने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर में स्टर करते रहेंगे इसको।
1 मिनट के स्टिर करने के बाद में मैंने इसमें करीब 1 टेबलस्पून के राउंड टोमेटो गार्लिक सॉस है और इसके बाद में अगेन इसको स्टिर किया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रिचनेस के लिए ये पास्ता सॉस डाला है जो कि टोमेटो विद मशरूम का है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये 1 बॉटल जाता है और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है इसका टेस्ट, इसलिए मैं ऐड करती हूँ यूजुअली। और इसे डालकर अच्छे से स्टिर करेंगे और करीब 2 से 3 मिनट तक इसको ढक्कन लगाकर फिर हम इसको रख देते हैं धीमी आंच पे। और यहाँ पे मैंने पास्ता के ऊपर मिक्स हर्ब जो है वो डाला है ताकि ये आपस में अच्छे से कोट हो जाए। और यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट बाद में जब मैंने लिड हटा के देखी है तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छा कलर आया था सॉस डालने के बाद में, और ये पूरा का पूरा पास्ता सॉस बन गया है अब। और अब हम इस स्टेज पर ये जो पास्ता है ये ऐड कर देते हैं और इसके बाद में मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है पास्ता ऐड करने के बाद में। और इसी स्टेज पर मैंने ये जो मिक्स चीज़ आती है ये चीज़ ऐड कर दी है और फिर इस चीज़ को ऐड करने के बाद में अगेन इसको पास्ते को स्टिर किया है अच्छे से। और यहाँ पे अगेन मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रख दिया था और फिर इसको गैस ऑफ कर दिया था। और यहाँ देखिए ये शीन से मैंने एक स्मॉल ट्रे ऑर्डर करी थी जो कि गेस्ट आने वाले थे तो थोड़ा अच्छा लगता है डेकोरेशन किया हुआ थोड़ा, तो बस इसी के अंदर हम थोड़ा सा जो कुकीज़ थी या जो इस तरह से खजूर थे वो सब ऐड कर रहे थे। और एलिज़ा मुझे इस काम में हेल्प भी कर रही थी और साथ में वो टेस्ट करके भी बता रही थी कि कौन सा कुकीज़ अच्छा है, कौन सा कुकीज़ नहीं रखना है, कौन सा नहीं रखना चाहिए। डन एली। तो देखिए ये खूबसूरत सी ट्रे बनके तैयार हो गई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसमें कुछ नट्स भी ऐड कर दिए थे हमने और बाद में इसको रख दिया था इसको सजा के। और इसके बाद अगेन मैं किचन में आ गई थी क्योंकि बिरयानी भी बनानी थी, तो मैंने जस्ट एक वॉक में कढ़ाई में तेल डाला है और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो था वो मैंने रात को ही मैरिनेट कर दिया था। और बस मैं बहुत इजी वे में बनाती हूँ बिरयानी, जब भी बनाती हूँ मैरिनेशन जो होता है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीज़ मैं चिकन में पहले ही मैरिनेट कर देती हूँ और बस नेक्स्ट डे जो होता है वो ये ऑयल डालकर और सारा का सारा चिकन डाल के उसको भून लेते हैं और धीरे धीरे ये साइड में यहाँ पे बनता रहेगा। और साथ ही मैंने राइस बॉईल होने के लिए, बिरयानी के लिए राइस चढ़ाने थे तो उसके लिए भी वाटर चढ़ा दिया था, साथ में घी और इलायची डाल दिया था और अब मैं बॉईल कर लूँगी। रेसिपी जो है वो बिरयानी की नहीं रख रही हूँ मैं क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी है मेंशन, तो आपको अगर देखनी है तो आप देख सकते हैं उसी के अंदर। और बस मेरा ये लास्ट काम था बिरयानी का और बिरयानी बनाते ही फिर ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया था फिनिश। और बिरयानी की फिर लेयरिंग भी कर दी थी और उसके बाद में मैंने बिरयानी जो है वो सर्व करने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर फिर फाइनल टच के लिए खीर मैंने निकाल ली थी, ठंडा होने के लिए पहले फ्रिज में रख दिया था, सबसे पहले बना ली थी। उसके बाद में फिर मैंने इसके ऊपर पिस्ता, बादाम और काजू छोटा बारीक जो काटा हुआ था वो आधा बचा दिया था और वही ऊपर से इसकी एडिबल सिल्वर फॉइल लगा के और फिर इसको सर्व किया। और यहाँ देखिए मेरा सारा का सारा हम लोग का इफ्तारी का जो बनाया है, सब चीज़ें रेडी थी, ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो गई थी। और चना चाट में मैंने ऊपर से प्याज और खीरा और टमाटर जो है वो काट के उसके ऊपर एज ए चाट की तरह मिला दिया था। और इसके अलावा मैंने जो ये पास्ता बनाया था इसके अंदर मेरे पास ऑलिव्स रखे हुए थे तो मैंने ऑलिव्स भी मिला दिया था, इसी वजह से ग्रीन दिख रहा है, और ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी थी। और बस अरेंजमेंट सब हो गया था और सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पे रख दी थी। अब इफ्तारी के टाइम का वेट कर रहे थे और गेस्ट का वेट कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो मैंने रीहीट बाद में कर दी थी गेस्ट के आने से पहले। और बस ये देखिए पास्ता में मैंने ऑलिव्स मिला दिया था और साथ में जो चीज़ है वो भी डाल दी थी और इसको थोड़ा सा रीहीट करने के लिए रख रही थी मैं वापस। और इसके साथ में स्प्रिंग रोल भी फ्राई किया था और ये जो चिकन पॉपकॉर्न है ये भी फ्राई कर लिया था। साथ ही फ्रूट्स जो थे वो सब काट के रख दिए थे
और यहाँ बस हम लोग इफ्तारी का और जो गेस्ट आने वाले थे उनका वेट कर रहे थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो में, और थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज़, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय।